अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हबीब नुस्खे पर मैं आपका मेज़बान हकीम मोहम्मद यूसुफ मुरादाबादी फिर एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज मैं जो नुस्खा पेश कर रहा हूँ, इससे पहले भी तकरीबन हमने 2 नुस्खे जात अपने इस मर्ज़ से मुतालिक डाले हैं। दोस्तों, कहते हैं कि भगंदर जो है ये बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है। जिस तरीके से लोग कैंसर को लाइलाज कहते हैं, वैसे ही भगंदर को भी कहते हैं कि ये भी एक किस्म का असल में ऐसा मर्ज़ है जो एक दफ़ा आ जाए तो फिर जाने का नाम ही नहीं लेता। सामीन हज़रात, कुछ लोग भगंदर और बवासीर को एक ही जैसा समझते हैं, इसलिए कि मिक़द यानी लेटरिन की जगह पर ये किस्म का फोड़ा बन जाता है और उसमें से मवाद रिश्ता रहता है, उसी को कहते हैं भगंदर। अब लोग समझते हैं कि बवासीर हो गई तो बवासीर की दवाई इस्तेमाल करते रहते हैं, जिसकी वजह से इस मर्ज़ में और इफाक़ा होता है और बढ़ जाता है, मर्ज़ और ज़्यादा हो जाता है। इसलिए दोस्तों, बहुत सोच और समझकर अच्छे डॉक्टर या हकीम से इसका इलाज कराना चाहिए। लेकिन सामीन हज़रात, ये जो नुस्खा हम पेश कर रहे हैं, खुदा की कसम अगर आपने एक दफ़ा इसको सही से बना लिया तो ज़िंदगी में अल्लाह के फल से कभी भगंदर आपके जिस्म में पैदा नहीं होगा। जिसको भी आपने इस दवाई को इस्तेमाल करा दिया, फिर दोबारा से भगंदर जैसा मर्ज़ उसके जिस्म में इंशाअल्लाह आ नहीं सकता। अल्लाह करे कि किसी को ये मर्ज़ पैदा ना हो। अगर हो गया है तो आप इस हमारे नुस्खे को ज़रूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, औरतों के हार्मोन्स जो बनते हैं उसके लिए भी लाजवाब है, और पानी की जो थैलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं उसके लिए भी, और जिस्म के अंदर या बाहर जो रसूलियाँ बनती हैं उनके लिए भी ये नुस्खा हमारा लाजवाब है। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने नुस्खे की तरफ। आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे नुस्खे को ज़रूर तहरीर करें, और ऐसा मरीज़ अगर आपको मिल जाए तो इस नुस्खे को आप ज़रूर इस्तेमाल कराएं। दोस्तों, दवाइयाँ थोड़ी ज़्यादा हैं, चलिए उसको ध्यान से लिखिए। सबसे पहले बादियान यानी सौंफ, ये आपको 20 ग्राम लेनी है। उसके बाद उन्नाब, ये आपको 50 ग्राम लेने हैं। उसके बाद मुंडी बूटी, ये आपको 20 ग्राम लेनी है। सरफूका, ये आपको 20 ग्राम लेना है। उसके बाद नीम की निमोली, ये भी आपको 20 ग्राम लेनी है। उसके बाद शाहतरा, ये भी 20 ग्राम। चरायता, ये भी 20 ग्राम आपको लेना है। और गोरख पान, ये भी 20 ग्राम लेना है। मुसब्बर यानी एलवा, ये भी आपको 20 ही ग्राम लेना है। रसौत, ये 25 ग्राम। हल्दी साबित, ये भी 25 ग्राम। तुख़ामे सिर्स, ये आपको सिर्फ 25 ग्राम लेना है। उसके बाद धमासा बूटी, ये 25 ग्राम लेनी है। और पोस्ट रीठे का छिलका जो है, ये आपको 50 ग्राम लेना है। दोस्तों, ये तमाम दवाइयाँ लेने के बाद में आप इन सब का पाउडर बना लें। दवाई बिल्कुल आपकी तैयार हो चुकी है, और 1000 ml कैप्सूल में आप इसको भर लें। भरने के बाद में अर्क़ सौंफ, उसके बाद अर्क़ मुंडी और शरबत उन्नाब, इन तीनों को 5-5 ढक्कन एक गिलास में डाल लें। 15 गिलास ये अर्क़ियात हो जाएंगे आपके। और एक कैप्सूल ये सुबह को इस्तेमाल करें। इसी तरीके से एक कैप्सूल शाम को इस्तेमाल करें, यानी तीनों ये अर्क़ 5-5 ढक्कन लेकर के गिलास में डालें और एक कैप्सूल। इस तरीके से आप इसको 15 दिन अगर आपने इस्तेमाल कर दिया तो खुदा की कसम भगंदर जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और उसके अलावा आपके जिस्म में अंदर या बाहर कहीं रसोली है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बवासीर की शिकायत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और उसके अलावा जो ऐसे मर्ज़ हैं जिनको हम समझ नहीं पा रहे हैं, दोस्तों, अल्लाह ने इन जड़ी बूटियों के अंदर वो क़ुव्वत रखी है कि अल्लाह ताला आपको उन तमाम मर्ज़ों से भी मुकम्मल शिफायाबी ज़रूर अता करेगा। तो आप दोस्तों इस नुस्खे को हमारे ज़रूर इस्तेमाल करें और अपनी नेक दुआओं में हमें याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।